जाएगी, दोबारा प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मकान गिर जाएगा, दोबारा मकान बन जाएगा, पत्नी मर जाएगी, दोबारा पत्नी ब्याह कर ले आऊंगा, बेटा मर जाएगा, दोबारा बेटा हो जाएगा, लेकिन भाई कहाँ मिलेगा लक्ष्मण। उठो मेरे भाई उठो, असे बिचारी जिया दादा उतारा, मिलाई ना जगत सहोदर भ्राता, मिलाई ना जगत सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता, रंग कुल उजियारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। जय हो अवध कवन मुँह लाई, जय हो। ये लक्ष्मण किस मुँह को लेकर अयोध्या जाऊंगा, दौड़ कर उर्मिला पूछेगी प्रभु मेरा सुहाग कहाँ है, क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण। दौड़ कर मैया कौशल्या पूछेगी जिन्होंने मुझे सौंपा था तुमको, पूछेंगे मेरे लाल लक्ष्मण कहाँ है, उत्तर क्या दूंगा, मुझ में वो शक्ति नहीं लक्ष्मण, इसलिए उठो भाई। जय हो अवध कवन मुँह लाई, नारी है तू प्रिया भाई गवाई, भाई गवाई, भाई गवाई, अब तो पवन के सहारे, बोल कछु बोल, अब तो पवन के सहारे, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल भैया, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल लाला, बोल कछु बोल मत भैया बोलना रे, बोल कछु बोल। भैया लक्ष्मण को हृदय से लगाकर राम जी रो रहे हैं, उधर सारे वानर सेना व्याकुल है, सागर में डूबे हैं, दुख के सागर में। इधर भैया भरत जगा रहे हैं, जागो कबीराज जागो, दो बातें कही जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तौ कपि हो ये विगत श्रम सूला, जो वो पर रघुपति अनुकूला। जागो लक्ष्मण,
जागो हनुमान जागो, कपिराज जागो, लेकिन नहीं जग रहे। दो बातें जब कही, जो मोरे मन बचन रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होय विगत श्रमशूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि परमात्मा की मेरे ऊपर अपार कृपा हो तो, यदि परमात्मा के चरणों में मेरी निष्ठा हो तो, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। हनुमान जी महाराज उठकर बैठ गए, जय श्री राम कहते हुए। भैया भरत ने पूछा, महाराज आपने मेरे प्रभु का नाम लिया, आप कौन हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं प्रभु के चरणों का एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। भैया भरत ने कहा, तब तो आप प्रभु के समाचार बता सकते हैं, मेरे प्रभु सकुशल से है ना, मेरी मैया सकुशल से है ना, मेरा लक्ष्मण लल्ला तो स्वस्थ है ना? हनुमान जी महाराज ने कहा, कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु, कुछ भी अच्छा नहीं है। लंका में, लंका का राक्षस राज रावण माता सीता को हरण करके ले गया, जिसके कारण महासंग्राम छिड़ा हुआ है। उस महासंग्राम के बीच में भैया लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी है, भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। वैद्यराज ने कहा, सूर्योदय के पहले औषधि आएगी तब लक्ष्मण को बचा पाऊंगा, इसलिए मैं औषधि लेकर जा रहा था भैया लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए। भरत ने कहा, बाहर या भागा, जब भी बना तो परमात्मा के कार्य में बाधा ही बना दो। अयोध्या में राज्याभिषेक होने वाला था, तेरा जन्म नहीं हुआ होता तो आज अयोध्या का राजा राम होता। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जाते हुए कपिराज के मार्ग में तुम अवरुद्ध पैदा कर दिए, बाधा डाल दिया तुमने। अरे अभागा, तू जब बना, आहा धन्य मैं कत जग जायो, प्रभु के एको काज न आयो। लेकिन बाहर मेरा भाई लक्ष्मण, आहा धन्य लक्ष्मण बर भागी, जो राम पदार बिंद अनुरागी। तुम प्रभु की सेवा में जीवन समर्पित कर दिए, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन मोर जन्म रघुवर बन लागी, मैं झूठ का पछताऊं भागी। अरे अभागा भरत, तेरा जन्म ही परमात्मा को कष्ट देने के लिए हुआ है। भैया भरत छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। समाचार नंदी ग्राम से राजमहलों में पहुंचा। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, वीर वधूर मिला, नंदी ग्राम में पहुंची। मैया कौशल्या ने पूछा, हनुमान क्या सुन रही हो? मेरा लक्ष्मण अंतिम सांसें गिन रहा है। हनुमान जाकर मेरे राम से कह देना, इसलिए कि मैंने राम को बार बार कहा था, देखना राम इस लक्ष्मण को, तू बन को लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। देखना राम उस जंगल में, यह फूल न कुम्हलाने पाई, जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला हुआ है, वैसा ही खिला हुआ है। मैंने राम से कहा था लक्ष्मण को ध्यान रखना, लेकिन क्या सुन रही हो? अगर लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, लक्ष्मण जीवित तो होगा तो राम आएगा। राम से कह देना, ए हो हनुमान सावधान होई के कह दई हो, आई है अवध रघुराई बिना भाई के, तो राज पई है पाट पई है, ये सकल समाज पई है, पर देख नहीं पई है मुख निज माई के। कौशल्या नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, राम आएगा बिना लक्ष्मण के तो, लेकिन कौशल्या नहीं मिलेगी। इसलिए हनुमान कह देना। लेकिन बाहर भारत की जननी सुमित्रा उठकर खड़ी हो गई। नहीं हनुमान, जो दीदी ने कहा वो मत बताना। मैंने अपने लाल से कहा था, लक्ष्मण देखना लाल मेरे हो तुम, तो सत पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर, तो ये माँ का दूध लजा दोगे। माँ का दूध। लक्ष्मण से मैंने कहा था, मेरी दूध की लज्जा बचा लेना मेरे लाल।
आज मेरी दूध की लज्जा बचा लिया। इसलिए हनुमान राम से कह देना, ए हो हनुमान सावधान होई के कह दई हो, चिंता न करिए रघुराई निज भाई के, राज धन्य गोत्र धन्य कुल सब धन्य धन्य, धन्य हुई गोद और कोख निज माई की। जाकर बता देना। ये भारत की जननी बोल रही है। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान लक्ष्मण मरता है, मार जाने दो, मुझे लक्ष्मण का मरने का दुख नहीं है, दुख है तो मेरे राम का अकेले पर का। मेरा राम अकेला हो गया घनघोर जंगल में, बेटा शत्रुघ्न तू जल्दी से चला जा। लोगों ने कहा, कैसी बातें करती हो देवी, बोलो कैसे जा रही, कैसे भेज सकती हो? एक बेटा अंतिम सांसें गिर रहा है, एक बेटा को फिर भेज रही हो और रो भी रही हो। माता सुमित्रा ने कहा, ना ना दुनिया वालों, इसलिए नहीं रो रही हूँ मैं कि मेरा बेटा जा रहा है, इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा अंतिम सांसें गिर रहा है, रोकर ब्रह्मा से प्रार्थना कर रही हूँ, ऐ जगत पिता, जब जब इस धरती में मुझे जन्म देना तो मानव बनाकर भेजना, नारी बनाकर भेजना। जब जब नारी बनाना तो रघुवंश की पुत्र वधू बनाना, जब रघुवंश की पुत्र वधू बनाना तो मुझे जानते हो चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र धर्म पत्नी बनाना। अगर इस धरती पर मुझे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की धर्म पत्नी बनाना, अगर इस धरती पर मुझे माता बनाना तो लक्ष्मण जैसे सपूत की माता बना देना, ताकि परमात्मा के शरणों में सेवा करने का, बलिदान करने का सौभाग्य मिले। जाओ मेरे लाल जाओ। ये भारत की जननी बोल रही है, ये शास्त्र की बात है, इतिहास सब लोग पढ़े हो, जानते हो। इसी भारत का सपूत 16 वर्ष की उम्र में जिसके हृदय में देशभक्ति का दीपक जल गया, 24 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई। उसकी माँ को जब पता, उस लाल के माँ को पता चला कि कल मेरे लाल को फांसी होनी है, माँ दौड़कर आई, सिपाहियों से कहा, एक बार मेरे लाल से मिला दो। सिपाहियों ने जाकर कहा, वो कौन है भारत का बेटा, भारत माता का लाल, वो है भगत सिंह। भगत सिंह से जाकर बताया, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती। भगत सिंह ने कहा, नहीं मिलूंगा। माँ के आंखों के आंसू में वो ताकत है कि मुझे कमजोर बना देगा आंसू, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जाकर बताया, माँ ने कहा, अरे क्या कहा, वो नहीं आना चाहता? अरे जाकर बता दो उसे, कोई अबला नहीं आई है, एक सिंघनी आई है, सिंह के औलाद को देखने, इस दूध की ताकत को देखने आई हूँ कि रोकर फांसी पर झूलता है कि हंसकर फांसी पर झूलता है, उसे देखने आई हूँ। जैसे पता चला, दौड़ करके भगत सिंह आए, आकर माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने उठाकर कलेजा से लगाया, जब कलेजा से कलेजा टकराया तो आंखें छलक पड़ी, आंखें छलक पड़ी। भगत सिंह ने कहा, माँ तुम्हारा दूध इतना कमजोर नहीं है, तू रोकर कमजोर बना देगी मुझे? रो रही है। माँ ने कहा, ना ना मेरे लाल, इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू फांसी पर झूल रहा है, रोकर ब्रह्मा से प्रार्थना कर रही है, जगत पिता, जब जब इस धरती पर मुझे माता बनाना तो भगत सिंह जैसे सपूत की माता बना देना, ताकि भारत माता की सेवा में बलिदान करने का सौभाग्य मिले मुझे। आज उस देश को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा। निवेदन करना चाहता हूँ, यदि अपने ही गद्दार न होते उस भारत में, आज जिस भारत के लिए जिन बेटों ने बलिदान किया है, उस भारत के साथ आज कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। यदि अपने ही गद्दार न होते तो भारत के टुकड़े हर बार न होते, भारत के टुकड़े हर बार न होते। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। विचार करके देखना जरा, इन लोगों ने क्या नहीं किया। खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। अरे दुनिया वालों, कोई बेचता है
हे भारत माता, कोई बेचता है तस्वीर तेरी, कोई बेचता है माँ कश्मीर तेरी, कोई बेचता है तस्वीर तेरी, कोई बेचता है माँ कश्मीर तेरी। पंजाब जैसा रतन बेच डाला सौदागरों ने वतन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। कोई बेचता है ईमान तेरा, कोई बेचता है ईमान तेरा, कोई बेचता है शमशान तेरा, कोई बेचता है शमशान तेरा। किसी ने किसी का कफन बेच डाला, किसी ने किसी का कफन बेच डाला। सौदागरों ने वतन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। इस भारत के टुकड़े हर बार न होते अगर अपने ही गद्दार न होते। जिस देश में भारत माता के लिए एक से एक सपूतों ने बलिदान किया, उस भारत माता के साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार, अत्याचार। कुर्सी प्यारी है सबको, भारत की सेवा, जनता की सेवा नहीं। आप लोगों से निवेदन करूं, उस धरती पर बैठे हो, इसीलिए मैं कहती हूं आज गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में भगवान की कथा जरूर होनी चाहिए। गांव गांव में कथा होनी चाहिए। क्यों? आप लोगों से निवेदन करूं, आप बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, कॉलेज भेजेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कॉलेज भेजेंगे। आप IAS PCS के लिए दिल्ली बॉम्बे जाकर के कोचिंग सेंटर भेजेंगे। लेकिन अगर बेटा को, बेटी को इंसान बनाना है तो आपको कापा दर जैसे गांव गांव में भगवान की कथा करानी होगी, भगवान की कथा करानी होगी। इसलिए भगवान की कथा जरूरी है। आप लोगों से निवेदन करूं, ये भगवान की कथा गांव गांव में कराइए, सत्संग कराइए, सत्संग कराइए, संस्कार दीजिए। संस्कार पब्लिक स्कूल लिखा है, क्यों लिखा है? जहां पर संस्कार दिया जाता है। माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, पत्नी कौन है, परिवार कौन है, देश कौन है, राष्ट्र कौन है। इसलिए संस्कार मैंने बार बार कहा, जहां संस्कार मिलता हो अपने बच्चों को वही भेजिए, ताकि आपके बच्चे संस्कार विहीन न हो। आज के बच्चों को होली दीपावली मालूम नहीं है, लेकिन क्रिसमस डे मालूम है। क्यों? ये तुम्हारी गलती है। क्यों? क्या हमारे यहाँ हमारे किसी हिंदुओं का स्कूल नहीं है? बोलो, नहीं है हिंदुओं के स्कूल। हिंदुओं के स्कूल को छोड़ा करके क्रिश्चियन विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हो और उम्मीद करते हो कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनाम माता। बोलो, कहते हो कि बेटा माँ सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करे और भेजते हो क्रिश्चियन विद्यालय में। वो सीखेगा। अगर ऐसे काम करना है, संस्कार विद्यालय में भेजो, जहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। अच्छा लगा, छोटा सा बेटा हमारे धर्म क्या कहते हैं, हीरा राम जी के नाती छोटा सा है। कहाँ पढ़ते हो बेटा? बोले माता जी संस्कार पब्लिक स्कूल रामेपुर में पढ़ता हूँ। सुबेरे उठकर आया, चरणों में प्रणाम किया। हमने कहा किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुजी ने सिखाया। पकड़ करके सरपंच साहब ले गए, माता जी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, सबको प्रणाम कराया। ये संस्कार दीजिए। प्रणाम करने से तो ये जीव धन्य हो जाता है, आशीर्वाद मिलता है बड़े बुजुर्गों का। इसलिए जीवन में संस्कार जरूरी है। आप लोगों से निवेदन कर रही थी, माता सुमित्रा ने कहा मेरे लाल जल्दी से तू जा शत्रुघ्न। लेकिन बाहर देवी उर्मिला उठकर खड़ी हुई, ना ना माँ, मेरे स्वामी को कुछ नहीं हुआ। सियानाथ के हाथ में माथ सियानाथ के हाथ में माथ जहाता, रूठ बिगाड़ सके न विधाता। धननाद के हाथ में प्राण तजय, बात नहीं मुझको जम पाता। यदि मान भी लेती कदाचित वो पति के प्रतिबिंब बन सामने आता। थक से गए हैं रण के श्रम से, बस बात यही कुछ और ना माता। मेरे स्वामी राक्षसों के साथ लड़ते लड़ते थक गए हैं। आज मौका मिला तो अपने स्वामी के गोद में विश्राम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। नहीं बेटी, मेरा लाल अंतिम सांसें गिर रहा है, शत्रुघ्न को जाने दो। उर्मिला ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगी। तू जाएगी? हाँ माँ, मत भेजो अभी रिपुसूदन को। यदि ऐसा ही है तो मैं संग में जाऊं। अबला रघुवंशियों की सबला, ठकुरानी को मैं जग को दिखलाऊं। 10 शीश के शीश उतार 10, भगनी को निकार प्रभु ढिंगलाऊं। समरांगण में बध के घननाद, सुलोचना शीश सुहाग मिटाऊं। मैं जाऊंगी माँ। हनुमान जी महाराज ने कहा तो आप ही जाइए, हमारा कोई काम ही नहीं है। माँ आपका आशीर्वाद होगा,
आपकी कृपा होगी तो आपका लाल जाएगा, मैं जाऊंगा। भैया भरत ने कहा चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। जाओ मेरे बाणों के द्वारा, इसलिए कि विलंब हो जाएगा पहुंचने में। बोले नहीं विलंब नहीं होगा। क्यों विलंब होगा? बोले सूर्य उदय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा उदय होंगे वो, मैं प्रार्थना करूंगी सूर्य भगवान से, हे सूर्य ध्यान रखना इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। हनुमान जी महाराज ने कहा सूर्य देव उदय नहीं हो सकते, सूर्य की किरणें दिखाई देंगी तो अयोध्या का सूर्य डूब जाएगा, इसलिए छुपे रहिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन किया। भैया भरत ने कहा इसके बाद भी अगर सूर्य उदय हो गए तो? हनुमान जी महाराज ने कहा मजाल है, अगर इसके बाद भी उदय होंगे तो पुरानी बातें याद दिला दूंगा, इसलिए कि हमारा उनका पुराना संबंध है। अन्यथा क्षमा करना दिन कर, अंजनी तने से पाला है, अरे बचपन से जानो रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला, बचपन से जानो रहे हो तुम हनुमत जय हो नाथ। तुरंत हनुमान जी महाराज सीधे पहुंचे, जाकर हनुमान जी महाराज ने वैद्यराज को सदी दिया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हनुमान जी महाराज को हृदय से लगाकर प्रभु राम ने कहा कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। सुन सुत तो ही पूरी न मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। इतना ही नहीं, युद्ध में रावण अंतिम दिन 31वें बाण से रावण मारा गया। रावण को मारने के बाद विभीषण का राज तिलक हुआ। इसके बाद प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर सीधे अयोध्या धाम को पहुँचे। अयोध्या धाम में पहुँचने के बाद स्वागत बंदन अभिनंदन हुआ। क्षण माह समय मिले ओ भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। सबको हृदय से लगाया, गुरु के चरणों में आशीर्वाद लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा आज का दिन बड़ा सुंदर है, इसलिए राम को रास तिलक किया जाए। रास तिलक की तैयारी हुई। प्रभु श्री राम राष्ट्राभिषेक
ने सभी राजाओं को श्रृंगार कराया, स्नान किया। सब राजा स्नान के श्रृंगार किए। इसके बाद माता सीता को स्वयं स्नान करा के, स्नान कराने के बाद राजा आज राम स्वयं वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर राज दरबार में पहुंचे। सीता जी को माताओं ने स्नान और श्रृंगार करा के राज दरबार में लेकर पहुंचे। राज तिलक की तैयारी हुई। जैसे ही राज तिलक की तैयारी होने के बाद श्रृंगार किया, श्रृंगार के बाद सारे अच्छी व्यवस्था होने के बाद गुरुदेव भगवान ने कहा अब राम की राज तिलक की तैयारी की जाए। राज तिलक की तैयारी हुई। आइए प्रभु राम का राज तिलक करते हैं। मैं कहूंगी हमारे भैया आए और मेरे भैया जी और पंडित जी, हमारे धर्मो जी और तुलाराम जी, दाऊराम जी, आनंद साहू, आनंद राम साहू और कश्यप जी और हमारे मुखिया सरपंच जी आए भगवान का राज तिलक करें। पंडित जी आप आए। पंडित जी बड़े सहज है, सरल है बेचारे, बैठे रहते हैं, बड़े सावधान से श्रद्धा से पाठ करते रहते हैं। भगवान की कृपा ही है। पुष्प से भगवान की तिलक करिएगा। पुष्प ले लीजिए, पुष्प से, चंदन मत लगाइएगा, आंख में लग जाती है चंदन। वो बड़े सुकुमार है ना सरकार, इसलिए अभी कोई जाएगा नहीं है। भगवान क्या कर रहे हो आप लोग? अभी तो पूरी कथा बाकी है, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आप लोग। देखो आप लोगों के कहने पर कथा बढ़ी है, नहीं तो मैं 6 बजे आरती करा देती। सुन रही हैं? सुन रहे हैं? आरती के पहले, विदाई के पहले अगर कोई गए, आप लोग गए तो आप सब लोगों को ससुराल की कसम है।